चलो लेवल को और बढ़ाते हैं और हार्ड क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उसका जो सम है वो 4 गुना हो जाएगा। कितने? 2 साल में। तो ये निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें? पी परसेंट। तो आर यानी कि रेट, कितने रेट परसेंट पे है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आपका प्रिंसिपल है और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा अंडर रूट होता है। दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना है? 1 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 4। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यही तो करना है, द सम ऑफ मनी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यानी कि प्रिंसिपल 1 है तो ये 4 टाइम्स हो गया 4। अभी मैंने अंडर रूट क्यों रखा? ये अंडर रूट इसलिए रखा क्योंकि जो अंडर रूट पर वैल्यू आएगी, मतलब कितने का इसका क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है, ये हम ऐसे निकालेंगे इन ईयर्स के हिसाब से। यानी कि अगर 2 साल होगा तो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। दैट मीन्स प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट 1 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना हो गया? 2। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो 1 है और आपका प्रिंसिपल भी 1 है, आपको परसेंट रेट में निकालना है तो आपका आ गया 100%, ठीक है। ऐसे ही एक और देखते हैं अगले वाले में आपको और क्लियर होगा, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। क्या है? अमाउंट जो है वो 3/8 टाइम्स हो जाती है सम की। कितने? 3 साल के बाद। लेकिन है किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई? वंस रहती है, कितनी हो जाती है? 3/8 मतलब 8 3 24 + 3 27, यानी कि 27/8 हो जाती है। और ये आपका प्रिंसिपल आपका 1 ही रहा है ना, इतना था, इतना हो जाता है। अब इसके अंदर आपको हम ये लेकर आने से मैंने कही थी ना, ये लेकर आना है, लेकिन क्या? ईयर्स के हिसाब से। ऊपर वाले में ये स्क्वायर था, इस वाले में ये क्यूब होगा। क्यूब क्यूब, अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको भी करेंगे, वो कितना हुआ? ये आपका हो गया 3 का, और ये कितना हो गया? 2 का। 2 अब रेशियो में तो इधर जाएगा, तो यानी कि 2:3, 2:3 हो गया। इनका डिफरेंस कितना है? 1। और ओरिजिनल कितना था? ये 2 था, डिफरेंस है 1, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 पहले था, इंटू 100 यानी कि 50। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 50%, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर आपको, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ रहे हैं कि वो इतने टाइम्स होता है, भाई पहले क्या था? वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जिसमें कि वो 2 टाइम्स हो रहा था या 8 टाइम्स हो रहा था, ठीक है। इन वालों में क्या है? इन वालों में जितनी भी टाइम्स होगा उसको आपको इस रेशियोज़ में लेकर करो, जो भी रेशियोज़ में लेकर चलोगे, कितना था कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद जितने ईयर हैं उसके हिसाब से उनके ऊपर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट रख दो, ठीक है। उसके बाद ये आपका था, ये हो गया, ये ओरिजिनल था, ये आपका न्यू हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना है? 1 आया, ओरिजिनल कितना था? 2, तो उसका परसेंट। ऐसे इसमें कितना था? 102 हुआ था, तो डिफरेंस हो गया 1, ओरिजिनल था आपका 1 तो 1 नीचे आ गया, ये जो 1 है ये आपका ये वाला 1 है, ठीक है, ये आपका परसेंट बन गया, ठीक है। ऐसे है, आगे बढ़ते हैं। एक अमाउंट है जो कि हो जाती है कितनी? 7,000 रुपये 4 साल के बाद, ठीक है। और 10,000 हो जाती है 8 साल के बाद। इसका मतलब, और ये बताओ कि पी कितना रहा होगा, और है इसमें सर्टेन CI। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा चीज़ एक प्रोपोर्शन में चलती है ना, प्रोपोर्शन में चलती है, क्योंकि आपका पैसा जुड़ता जाता है और आपका पैसा बढ़ता जाता है, जैसे बैंकों में बढ़ता है। तो यानी कि इसको कैसे दे रखा है, इसको क्वेश्चन में कैसे समझो? पहले कुछ पी था, 4 साल के बाद वो कितना हो गया? 7,000 रुपये। उसका टोटल 8 साल के बाद, यानी कि अगले 4 साल के बाद वो कितना हो गया? 10,000 रुपये, है ना, 10,000 हो गया। तो बस अब हमें ये निकालना है कि इनके उसका रेट कितना है, कि ये कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। इंक्रीज़ कितना हुआ? 10,000 था और ये कितना? 7,000। रेशो निकाल लेते हैं, यानी कि 10/7 का रेशो है, यानी कि इसमें 10/7 का मल्टीप्लाई किया गया, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही इसमें आप 10/7 का मल्टीप्लाई करो तो 7,000 आना चाहिए, है ना। तो बस वही P × 10/7 = 7,000। 7,000
इंटू 7 डिवाइड बाई 10, ये कट गया तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2020, 7 7 जा 49, दैट मीन्स प्रिंसिपल रहा होगा 4900। ठीक है, कैसे किया, दोनों का पहले 10,000 और 7,000 का रेशो निकाला, कितना 10 इंटू 7, दैट मीन्स 7,000 को 10 इंटू 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, तब आपका ये आया होगा, है ना। अब जब ये इसमें मल्टीप्लाई किया है तो उसका मतलब यहाँ पर भी यही रहा होगा, जब यहाँ पर ये रहा है तो बस हमने वही पुट कर दिया कि 10 P इंटू 10/7 जो है आपका 7,000 बना था, तो हमारा P निकाल दो, P हमने निकाल लिया। ऐसा ही देखते हैं एक, अ सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 साल। ठीक है, 10 साल में वो दुगना हो जाता है। ठीक है, व्हेन विल इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर वो सेम रहे तो, मतलब पहले वो 1 था, 10 साल के बाद वो कितना हो गया, 10 साल के बाद वो आपका 2 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स 1 इंटू 2 हो गया, और वो होना कितना है आगे 4, भाई 4 टाइम्स ही तो करना है। अब जब ये देखो रेशो देख रहे हो, दुगने का हो चलता जा रहा है, यानी कि इसका दुगना और फिर इसका दुगना, इसका मतलब ये सही बैठ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसका मतलब 10 साल में ये 2 हुआ तो 10 साल में अगला ये दुगना होगा, आ गया आंसर। बस आपका 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स में आपका वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, भाई 1 था, दुगना हुआ, हमसे पूछा कि 4 गुने में कितना होगा, जब वो दुगने होने से 10 साल लगे, अब यहाँ पर देखो दुगने का है इंटू 2, तो ऐसे इसका इंटू 2 में है, ये भी दोनों इंटू 2 में ही है कि 2 इंटू 2, इसका मतलब ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में है। जब है तो इसको 10 साल लगे तो इसको भी 10 साल लगेंगे, टोटल 20 साल ऐसे। ठीक है, इसमें ना परेशान मत हो, जैसे जो मैं क्वेश्चन कराना ना 99% बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ घुमाने फिराने की चीज़ होती ही नहीं है। भाई मैथ्स में आप क्या घुमाओगे, क्वेश्चन ही तो बस घुमा सकते हो। अगर आपको उसका ये पता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI जो है वो 3 साल के लिए है 992। अगर रेट मेरा 10% है तो प्रिंसिपल, तो इस क्वेश्चन को देखो, लेकिन क्या है 3 साल, तो या तो आप वाला फॉर्मूले से कर लो, SI माइनस CI इक्वल्स टू P है रेट परसेंट का स्क्वायर 300 प्लस R और 100, आप इससे कर दोगे तो भी आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, याद करने के लिए GS ही बहुत है। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ट्री तो याद है, बस रेट है आपका ये, तो 3 साल है तो क्यूब 10,000। ठीक है, पहले इसमें कितने होंगे 100, इसका बना 10, इसका बना 1, इस 100 का बना 10, दूसरे साल में कितना है 100, इसका तीसरे साल बना 10, 1000 का कितना बना 100, आ गया। अब पूछा क्या गया डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, CI एंड SI का डिफरेंस कितना हो गया, टोटल CI है, ये ऊपर SI है, इसका मतलब 10 10 10 यानी कि 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है रुपीज़ में 992। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, बस तो आ गया 1000 यूनिट का निकालो, तो 992 डिवाइड बाई 31 इंटू 1000, सॉल्व करो, 31 है, 31 इंटू 32 तो 32,000, बस आ गया आपका कि 32,000 आपका प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, अगर ये आता है आपको याद है तो आप इसके अंदर वैल्यू कर दो तो भी आपका जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है या कंफ्यूज हो रहे हो तो नॉर्मल इससे बना के करो, 1 मिनट से ज़्यादा किसी हालत में नहीं लगेगा, आधा मिनट बहुत है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ, मतलब प्रिंसिपल कितना है आपका 5,000 है। ठीक है, रेट आपका 8% है, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है वो 9% है, अरे बाप 9 मंथ है, और व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। अब ये क्वार्टरली भी है, अब क्या करें, अरे यार इसने घुमा दिया कि क्वार्टरली पे करो और 9 मंथ पे करो, अब उसको क्या करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, इसको आप साल में ही ले आओ। ठीक है, अब साल में आप कैसे लेके आओगे कि भाई, या फिर इसको साल में मत लाओ, अगर साल में लाएंगे साल में भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं 9 मंथ में है तो आपका कंपाउंड, ऐसा करते हैं जब लिखा है कि वन इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली तो उसको क्वार्टरली पे ले आते हैं। ठीक है, इसमें लेकर आते हैं, ये तो पर एनम है पर 9 मंथ है। ठीक है, इसको क्वार्टरली लेके आते हैं। चलो भाई, P मेरा कितना दे रखा है
5,000, ठीक है। रेट मेरा कितना दे रखा है 8%, लेकिन ये पर एनम है, तो क्वार्टरली अगर मेरे को लाना होगा तो कितना करना पड़ेगा 8% डिवाइड बाय 4, यानी कि 2% का मेरा रेट लग रहा है, ठीक है। 2% का मतलब कितना हो गया 1 का आपका 1/2%, दैट मीन्स हो गया 1/50, तो आपका बनेगा 50 का क्यूब, है ना। 2% जो होता है वो 0.2 50, तो 50% आपका 50 का क्यूब बनेगा जब हम ट्री बनाएंगे। टी आपका कितना है 9 मंथ्स, 9 मंथ है। 9 मंथ को लेकर आओ पहले साल में, उसका उसको लेकर आओ क्वार्टरली में, है ना। 3 यानी कि इसका आंसर कितना हो गया आपका, अब आपका 3 साल के साथ चलेगा। रेट हो गया आपका 50 का। नॉर्मल वाले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे क्या रेट आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, रेट का आपका 8% था, 8% का आपका कितना हो गया, आपने क्वार्टर लिया तो 8/4 कितना हो गया 2%। को जब 1/50 में करा, और इसका क्यूब क्योंकि 3 साल है, क्योंकि 3 हिस्सों में आपको करना है ना, अभी क्वार्टर लिया तो आपको 3 महीनों के हिसाब से करना है, तो ये आपका हो गया 50 का क्यूब, ठीक है। मंथ आपके 9 मंथ से, तो 9 मंथ को पहले ईयर वाले से किया क्योंकि एक उसमें लाना है, उसका 4 क्योंकि क्वार्टरली में करना है, ठीक है। बस अब इसका क्यूब कर दो तो 125 और 3 0, ठीक है। अब वही इसका 150 तीनों कर दो फटाफट, तो ये हो गया आपका 2,500, 2,500 का बन गया 50, 50 का बन गया 1, इसका बन गया 50, ये हो गया 2,500, 2,500 का बन गया 50, और ये हो गया आपका कितना, ये भी आपका 2,500। बस आपका निकालना क्या है CI। अब आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट्स को प्लस करोगे तो यूनिट प्लस होंगे आपके 7651, दैट मीन्स आप कर दो बस, ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल दे रखा है मुझे, यानी कि 125,000 की वैल्यू है 5,000, निकालनी है मुझे 7651 की, ये हो गया आपका 5,000 डिवाइड बाई 125,000 इंटू 7651, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 306.04, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। इस वाले को आप ना नॉर्मल वाले से भी कर सकते थे, कैसे, अमाउंट इक्वल्स टू कि भाई 5,000 है, 5,000 है और आपका 2% का बढ़ रहा है और 3 इसमें चल रहा है ना, और 2% का बढ़ रहा है, दैट मीन्स 1 + 2% और यहाँ पर 3, आप इसको सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, इससे भी आ गया, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन आपको ये निकालना बहुत ज़रूरी है बस, क्योंकि क्वार्टरली की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है डिवाइड करना है 2,708 रुपये ए और बी में, किस हिसाब से कि एट द एंड ऑफ 6 साल बी का शेयर जो है बराबर हो जाए 8 ईयर्स के हिसाब से। मतलब डिवाइड करना है ए और बी में कि जो ए शेयर एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स इक्वल्स टू बी शेयर एट द एंड ऑफ 8 साल में, जो उसका 6 साल में हो उसका 8 साल में हो, ठीक है। और CI बीन 8%, कंपाउंडर जो 8% है, ठीक है। यानी कि 2,708 को बांटना है ए और बी में, और उसका दोनों का है सेम, तो अमाउंट तो सेम रहेगी, अब है ना, इक्वल करना है तो अमाउंट सेम रहेगी, तो ये आपकी ए की अमाउंट 1 + 8 0 6 6 साल में इक्वल्स टू बी 1 + 8 और ये कितने साल में 8 साल में, ठीक है। ए को इधर ले गया, बी को नीचे ले आया और ये इधर आ गया,
जब ये 6 और 8 से वर्क होगा तो आपका बचेगा 1 + 8/100 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 108/100 का स्क्वायर। तो जब कटेगा तो ये 50 हो गया, ये 54 हो गया, और काटो 27, 25, तो 27 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, यानी कि ए और बी कितने बटेंगे 729 और 625 में। अब आगे देखते हैं। लेकिन भैया ये तो 2708 है, तो और ए और बी ये है, यानी कि दोनों को प्लस करो तो यूनिट में आएगा 1454, किसके बराबर हो गया 2708, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इससे करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2, 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो बस अब जब ए की वैल्यू निकालनी होगी तो 729 × 2 1458, और जब बी की वैल्यू निकालनी होगी तो 625 × 2 यानी कि 1250। बस आ गया आपका आंसर। अब ये देखते हैं जो SI है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 2 साल के बाद हो जाता है 105, और SI जो है वो 100 है, तो फाइंड द इंटरेस्ट। अब देखो इस वाले को मैं टेबल में बना के अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। दोनों का डिफरेंस कितना है 5 रुपये, ठीक है। SI कितना है 100 और रेट अपॉन 200, बस 2 से 2 0 कट गए तो रेट कितना होगा 10%, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला याद था CI - SI का, तो मैंने डायरेक्ट फटाफट कर दिया, तो मेरा 10 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये वाला क्वेश्चन जो टेबल मेनली इसलिए बताइए क्योंकि टेबल से जब क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं तब परेशानी आती है, ठीक है, इसीलिए। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, ठीक है। अ मैन बोरो 4000 रुपये 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो 1500 रुपये वापस करता है, तो हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ 3 साल के बाद, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद उसने 4000 लिए थे, उसमें 20% का हो गया क्या आपका इंटरेस्ट रेट। 20% कितना हो गया आपका 400 और 20% हो गया 800, यानी कि टोटल अमाउंट हो गई 4800। लेकिन वो इसमें से माइनस कितनी कर रहा है 1500 रुपये वापस कर दे रहा है, तो पैसे कितने बचे अब 3300, ठीक है। सेकेंड ईयर में उसका कितना बना 3300 का 20%, 33 बना 10% और 660 बना 20%, यानी इसमें उसको प्लस कर दो 3960। लेकिन वो वापस कर देता है कितने फिर से 1500 रुपये, तो अब कितने बचे 2460 रुपये, 2460 रुपये। अब तीसरे साल में क्या होगा 2460 में 20%, यानी कि 492 रुपीज़, दैट मीन्स 2952। अब ये बन गया मेरा रेट, और यहाँ पर माइनस 1500 करो नहीं, यहाँ यही तो पूछा है कि उसको कितने पैसे देने हैं जब कि तीसरे साल में, तो तीसरे साल में उसे देना है 2952 रुपये, ठीक है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वहीं पे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि इस वाले क्वेश्चन का बता दो, ठीक है। और अभी इस वाले आखिरी वाले में मैं क्वेश्चन बैंक भी डाल दूँगा, तो उस क्वेश्चन बैंक को भी आप सॉल्व करिएगा। अगर वहाँ पर आपको कहीं परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसका जब मैं अगली इसी चैप्टर की एक और जो वीडियो बना दूँगा उसमें वो सिर्फ उन क्वेश्चंस को रख देंगे, ठीक है, जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है।